हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और इस बार जो हम कर रहे हैं क्विक रीजन में, वो कर रहे हैं रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन दो टाइप का होता है। एक तो आपस में काम कर रहे हैं, तीनों ने सोचा भी फर्म को क्या कर दो, बंद कर दो, तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि तीन आदमी या चार आदमी बिजनेस में काम कर रहे हैं। एक आदमी चाहे तो बिजनेस को छोड़कर जा सकता है, या उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, या बिजनेस हट से वो हट सकता है, तो इसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्या चीज, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कहता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39, सेक्शन 39 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमारे 42 सेक्शन 39 के हिसाब से क्या बोलते हैं। कहता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का क्या हो जाना, खत्म हो जाना। अमोंग द ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म से, उन सभी पार्टनर्सों का अलग अलग हो जाना क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन कहलाता है। कहता व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज डाउन, जब फर्म क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कि उसके अंदर क्या पड़ जाता है, ताला पड़ जाता है, तो हम उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसके अंदर हमारी जो है तीन टाइप के क्वेश्चन है इस बार के जो हमारे कोर्स में है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जनरल एंट्री का। आपको जनरल एंट्री 3 नंबर में भी आ सकती है और 6 नंबर में भी आ सकती है। इसके बाद हमारे पास बड़ा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको इस साल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। असल में वहां तीन अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट होता है उसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है कि जब फर्म खत्म हो जाती है तो सभी एसेट्स को बेच दिया जाता है, और लाइबिलिटीज जो होती है उनकी पेमेंट कर दी जाती है। तो इससे जो पैसे वसूल होते हैं या जो हम पैसे पे करते हैं, उसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अगर हिंदी में कहें तो ऐसा बोलते हैं वसूली खाता, वसूली भाई, जी वही वाले। ठीक है, इसके बाद बनता है कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। किस किस पार्टनर्स की कितनी कितनी कैपिटल लगी है, कितना उसका रिजर्व है, कितना पैसा उनका पेबिल है। देन उसके बाद लास्ट में हमारा जो है उसका नाम है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हम ये देखते हैं कि कितना पैसा हमारे पास है, कितनी एसेट्स बेची गई, और लाइबिलिटीज की कितनी पेमेंट करी गई। अगर किसी पार्टनर्स का लोन वगैरह है तो वो वहां पर शो करा जाता है। इस तरह से हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट समझ लेते हैं कि जनरल एंट्री होती कैसे कैसे है। जनरल एंट्री किस तरह से करी जाएंगी, इसके लिए छोटी सी चीज आपको याद करवा रहा हूं। ध्यान से कॉपी निकाल लीजिए, पेज निकाल लीजिए और इस चीज को नोट कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ये चीज नोट रहेगी तो आप जनरल एंट्री बहुत इजीली कर लेंगे। बहुत आसान जनरल एंट्री है। सबसे पहले जो जनरल एंट्री हमारी होगी वो होगी लाइबिलिटी के लिए। लाइबिलिटी या एक्सपेंसेस। असल में क्या होता है, जब फर्म खत्म होती है तो हम लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, या हम जो खर्चे वगैरह होते हैं उनकी पेमेंट करते हैं। तो उसके लिए जनरल एंट्री बनाई जाती है। लाइबिलिटी आप सबको पता है कौन कौन सी होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पे बिल, लोन वगैरह। अगर इनकी कोई भी पेमेंट होगी या कोई भी खर्चे की पेमेंट होगी तो जनरल एंट्री क्या बनाई जाएगी, सबसे पहले जनरल एंट्री होगी किसी भी लाइबिलिटी एक्सपेंसेस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहां आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप किसका नाम लिखेंगे, टू बैंक। अगर सपोज कीजिए कोई पार्टनर्स पे करता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए फर्म खत्म हो रही है और किसी क्रेडिटर्स के पैसे पे कर रहे हैं। दो पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। बी ने कहा भी चलो इसकी पेमेंट मैं कर दे रहा हूं, आप मेरे नाम में लिख दो। अगर कोई भी पार्टनर्स किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट करे या किसी एक्सपेंसेस की पेमेंट करेगा तो यहां पर पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा। अगर पार्टनर्स का नाम नहीं होगा तो आप किसका नाम लिखेंगे, बैंक। तो सबसे पहले एंट्री जो बनेगी वो लाइबिलिटी या एक्सपेंसेस की नहीं बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी भी लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखा जाएगा, पहली एंट्री। देन सेकंड वाली एंट्री पर आते हैं। सेकंड एंट्री जो है हमारी वो है किस चीज की, एसेट्स की। जब एसेट्स रियलाइज होंगी यानी एसेट्सों को बेचा जाएगा, या हो सकता है कोई पार्टनर्स उसे ले ले। कभी कभी क्या होता है, फर्म बंद हो जाती है। जब फर्म बंद हो जाती है तो फर्म में बहुत सारा सामान होता है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, फर्नीचर वगैरह है। तो कोई पार्टनर्स कहता भी ऐसा है इस फर्नीचर को मैं ले जा रहा हूं। तो अगर कोई फर्नीचर या कोई भी चीज कोई पार्टनर्स टेक ओवर करेगा तो उस पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा। एंट्री क्या होगी, एसेट्स रियलाइज होने पे एंट्री बनेगी बैंक, या फिर पार्टनर्स का नाम अकाउंट्स डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक कब लिखा जाएगा, जब हम किसी भी एसेट्स को बेचेंगे, रियलाइज करेंगे। अगर कोई भी पार्टनर्स इसे क्या करता है, टेक। अगर कोई पार्टनर्स टेक करेगा तो उस पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा। यानी जनरल एंट्री अगर आप देखें तो ऊपर वाले की जस्ट अपोजिट है। लाइबिलिटी की एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या किसी भी पार्टनर्स का नाम, अगर पार्टनर्स का नाम दिया है तो। एसेट्स की जनरल एंट्री है बैंक या पार्टनर्स का नाम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक कब होगा, जब किसी एसेट्स को बेचेंगे।
अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर्स ले लेगा तो उसके नाम से लिखी जाएगी। देन तीसरी एंट्री जो है वो है रियलाइजेशन किस चीज की, प्रॉफिट की। रियलाइजेशन प्रॉफिट की एंट्री होगी रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, और जितने भी पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स के नाम। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर्स हैं, तो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सपोज कीजिए तीन आदमी है, राम श्याम मोहन, तो टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल टू मोहन कैपिटल, इन सबके नाम आ जाएगी। अब ये तो थी प्रॉफिट की एंट्री। अगर बाय द वे लॉस होगा तो जस्ट एंट्री उल्टी हो जाएगी, ये नाम ऊपर चले जाएंगे और रियलाइजेशन लॉस नीचे आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं जब हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट हमारा ऊपर वाली एंट्री में होता है और लॉस जो होता है हमारा कहां होता है, वो नीचे लास्ट वाली एंट्री में। यानी कि प्रॉफिट के लिए आप ऊपर और लॉस के लिए नीचे नाम लिखेंगे और पार्टनर्स के नाम जस्ट क्या हो जाएंगे, अपोजिट। और सबसे चौथी हमारी जो एंट्री होगी वो होगी पार्टनर्स के लोन की। कभी कभी क्या होता है, फर्म को कोई भी पार्टनर्स लोन दे देता है। जब फर्म को पार्टनर्स लोन दे देते हैं तो उनकी लास्ट में पेमेंट करी जाती है, यानी कि कैश अकाउंट के थ्रू उनकी पेमेंट होती है। तो जनरल एंट्री बनेगी पार्टनर्स का लोन अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स दो हैं ए और बी, अगर कोई ए पार्टनर्स लोन देगा तो एंट्री बनेगी ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो वो पेमेंट कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमारी क्या बनेंगी, चार एंट्री बनेंगी। नरेशन लिखने के लिए बीइंग लायबिलिटी पेड, नरेशन लिखने के लिए बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, अगर कोई टेक ओवर करेगा तो बीइंग एसेट्स टेक ओवर। रियलाइजेशन प्रॉफिट के लिए बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट डिवाइड, बीइंग लोन पेड। ध्यान से चार एंट्री है, पहली एंट्री जस्ट दूसरे की क्या है, अपोजिट। आप अगर ध्यान से एंट्री पर दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे पहली एंट्री दूसरी एंट्री की क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। इसी तरह प्रॉफिट की एंट्री लॉस के लिए उल्टी होगी। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, देन जस्ट इसकी उल्टी बैंक अकाउंट डेबिट पार्टनर्स का नाम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप एक एंट्री याद कीजिए, दूसरी आपकी तैयार है। प्रॉफिट हमेशा ऊपर रहेगा, पार्टनर्स के नाम नीचे। प्रॉफिट पहले आता है, प्रॉफिट ऊपर रहेगा, पार्टनर्स के नाम नीचे। अगर लॉस की एंट्री है तो लॉस नीचे रहेगा और पार्टनर्स के नाम ऊपर। लोन, अगर पार्टनर्स की लोन की एंट्री है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक छोटी सी एंट्री। कभी कभी क्या होता है, कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी आदमी से उधार मान ले रखा था, उस आदमी को 20,000 रुपए या 30,000 रुपए देने थे। मेरी दुकान पे आया, कहूंगा भाई साहब ऐसा है 20,000 रुपए देने हैं, मुझे ये सोफा पसंद आ रहा, मैं ये सोफा ले जा रहा हूँ 20,000 के बदले में। तो अगर कोई पार्टनर्स, अगर कोई भी आदमी किसी पार्टनर से किसी लाइबिलिटी के बदले में एसेट्स की पेमेंट कर देता है, यानी कि किसी भी लाइबिलिटी के बदले में अगर किसी की एसेट्स की पेमेंट हो जाती है तो हम उस एंट्री को नहीं बनाते, क्योंकि वो चीज फुल सेटलमेंट में चली गई, ना तो हमारे पास पैसे आए ना हमारे पास पैसे गए। इस कंडीशन के अंदर हम उस एंट्री को छोड़ देते हैं, यानी नो एंट्री मेड बनेगी। अब पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन समझ लेते हैं और ये देखते हैं कि एंट्री कौन कौन सी बनेगी। तो आता हमारा क्वेश्चन, कहता पास कीजिए जनरल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ ए एंड बी। फर्म ए और बी की है, इस कंडीशन में जनरल एंट्री बनानी है। तो ध्यान से जनरल एंट्री देखते हैं। कहता बैंक लोन 12,000 का क्या कर दिया, पेड कर दिया। अब आपको ये ध्यान रखना कि बैंक लोन एसिड्स है या लाइबिलिटी। जब आप देखेंगे बैंक लोन अगर लाइबिलिटी है तो आपकी जनरल एंट्री ये बननी है, अगर बैंक लोन एसिड्स है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो आप ध्यान लगाइए, तो बताइए कि बैंक लोन एसिड्स है या लाइबिलिटी। तब तक मैं दूसरी एंट्री पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। क्या था, स्टॉक वर्थ 16,000 वाज टेक ओवर बाय ए पार्टनर्स। स्टॉक बैंक लोन लाइबिलिटी है, जब लाइबिलिटी है तो हमारी जनरल एंट्री कौन सी बनेगी, लाइबिलिटी की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि किसी पार्टनर्स का नाम नहीं है। स्टॉक हमारा एसिड्स है और एसिड्स की एंट्री बनेगी पार्टनर्स का नाम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों बनेगी, क्योंकि यहां पर इसने पार्टनर्स का नाम दे दिया। तो आपको पीछे वाली बात ध्यान रखनी है, जनरल एंट्री को एक पेज पे रख लीजिए और ध्यान से इन बातों को देखते रहिए कि वो एसिड्स है या लाइबिलिटी है। जैसे कि तीसरी एंट्री सेल ऑफ एसिड्स, एसिड्स को बेच दिया गया। अब एसिड्स को बेच दिया गया, एक तो फर्नीचर नाम है और एक क्या नाम है, अनरिकॉर्डेड बाइक। अब ये एसिड्स है तो एसिड्स की जनरल एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, एसिड्स की बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि किसी का नाम नहीं दे रखा है। देन आ जाती है नेक्स्ट एंट्री पर, लास्ट में बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के, 1,500 रुपए के। तो हमने देखा एक्सपेंसेस की एंट्री क्या है, यहां हमारे पास है एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस की एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि किसी भी पार्टनर्स का नाम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। दो दो की डीलिंग में क्वेश्चन ले रहे हैं,
सबसे पहले डीलिंग ले रहे हैं बैंक लोन। बैंक लोन आपका क्या था? लाइबिलिटी। तो जनरल एंट्री जो बनती है आपकी, क्या बनती? लाइबिलिटी की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैंने एंट्री बनाई सबसे पहले कंडीशन ए के अंदर, लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आपका जो अकाउंट्स है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और कितने रुपए से हमारा है अमाउंट? 12,000 रुपए से। तो 12,000 रुपए आ गए डेबिट में। टू बैंक। टू बैंक क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी पार्टनर्स ने इसे नहीं लिया है और हमने खाली पेमेंट करी है, तो इसीलिए डायरेक्ट पेमेंट होने पर बैंक का नाम लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट्स। आपकी डेफिनेशन बन गई बीइंग बैंक लोन। जो आपका बैंक लोन था आपने क्या कर दिया? उसे पेड कर दिया, बीइंग बैंक लोन पेड। और आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो जाती है। सेकंड एंट्री पे आते हैं स्टॉक। स्टॉक हमारा क्या है? एसिड्स। और एसिड्स की किसने टेक ओवर करा? ए ने। अब जब एसिड्स ए टेक ओवर कर रहा है तो एसिड्स है और वो भी क्या करा है उसने? टेक। जब टेक करेगा तो किसका नाम आएगा? पार्टनर्स का नाम। तो लिखेंगे पार्टनर्स का नाम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आ जाते हैं, पार्टनर्स का नाम हमारा क्या है? ए। तो बी वाली कंडीशन में हमारी एंट्री बनी ए कैपिटल। आप ए के साथ पार्टनर्स का साथ लगाएंगे कैपिटल। अकाउंट्स डेबिट। और अमाउंट कितने की है? 16,000 रुपए की। 16,000 रुपए। और आपका नीचे क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। और अमाउंट 16,000 रुपए किस में आ जाएगी? आपकी क्रेडिट वाली साइड में। नरेशन आप पहले की तरह लिखेंगे, सेम लिख देंगे बीइंग एसेट्स। अब क्योंकि पार्टनर्स ने लिए तो लिखेंगे टेक ओवर। आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं, टेक ओवर बाय ए, क्योंकि किसने ले ली? ए में ले ली। दो एंट्री तैयार। ध्यान रखिए लाइबिलिटी की एंट्री क्या है, ध्यान रखिए एसेट्स की एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इसी तरह दो दो की एंट्रियों में देख लेते हैं ध्यान से। जैसे नेक्स्ट है सेल ऑफ एसेट्स। आपने एसेट्स को बेच दिया। जब आपने एसेट्स को बेचा तो क्या बनेगी एसेट्स की एंट्री? एसेट्स की एंट्री बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक का नाम क्यों आया? क्योंकि वहां पर किसी पार्टनर्स का नाम नहीं है। तो आ जाते हैं, बैंक की एंट्री बनी हमारी ए, बनी बैंक अकाउंट डेबिट। आपने बनाई एसेट्स में एंट्री बैंक अकाउंट्स डेबिट टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। बैंक का नाम क्यों लिखा? क्योंकि किसी पार्टनर्स का नाम नहीं था और हमने दोनों पैसों को ऐड कर दिया, 12,000 और 50,000। दोनों के दोनों हो गए 62,000 रुपीज जी, 62,000। यहां पर किसी एसेट्स का नाम नहीं लिखा जाएगा। जितनी भी एसेट्स होंगी सभी एसेट्सों को जोड़ देंगे और उनकी टोटल अमाउंट पेड करी जाएगी। आप किसी का नाम नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ फर्नीचर, तो फर्नीचर का नाम नहीं आएगा, बाइक का नाम नहीं आएगा, दोनों अमाउंट जोड़ दी। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और आपकी नरेशन क्या हो गई? बीइंग एसेट्स आपने क्या कर दी? रियलाइज्ड, या बीइंग एसेट्स सोल्ड। नरेशन आपकी बन गई। पहली आपकी एंट्री खत्म हो जाती है। देन आ जाते हैं सेकंड एंट्री पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस कितने के हैं? 1,500 के। एक्सपेंसेस में किसी का भी नाम नहीं है। जब किसी का नाम नहीं है तो जनरल एंट्री में एक्सपेंसेस की एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि किसी का नाम तो है नहीं, तो इसीलिए लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आ जाते हैं एंट्री पे, सेकंड हमने ए एंट्री बनाई, लिखा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और कितने रुपए का एक्सपेंसेस हुआ? 1,500 आपके यहां आ गए। और लिखा आपने टू बैंक। बैंक का नाम क्यों लिखा? क्योंकि आपने क्या कर दी? पेमेंट। अगर किसी पार्टनर्स का नाम होता है तो हम उसका नाम लिखते हैं। अगर पार्टनर्स का नाम ना हो तो बैंक ही लिखा जाएगा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। आपने एक्सपेंसेस की क्या कर दी? पेमेंट कर दी। इस तरह से दो एंट्री आपकी खत्म हुई। तो ध्यान से देखिए, बहुत इजी है जनरल एंट्री का टॉपिक, एक इजी है जनरल एंट्री। बस आपको ध्यान जो रखना है वो एंट्री के ऊपर। तो एक बार फिर ध्यान से एंट्री देखिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, आप ध्यान से अपना आप करिएगा और देखिएगा आपसे जनरल एंट्री बनती है या नहीं बनती। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, आपको ध्यान रखना पड़ रहा है किस चीज का? लाइबिलिटी का। किसी भी लाइबिलिटी की या एक्सपेंसेस की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर किसी पार्टनर्स का नाम आ जाएगा तो हम उसका नाम लिख देंगे, पहली एंट्री खत्म। जस्ट इसकी उल्टी दूसरी एंट्री है किस चीज की? एसेट्स की।
किसी भी एसेट्स की जनरल एंट्री के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा बैंक या नेम पार्टनर्स का नेम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स का नाम कब आएगा? जब क्वेश्चन में पार्टनर्स का नाम दे रखा हो या फिर वो कह रखा हो क्या चीज, टेक। अगर कोई पार्टनर्स टेक करेगा तो उसका नाम लिखा जाएगा। देन उसके बाद हमारे किस चीज की एंट्री है? प्रॉफिट की। प्रॉफिट सबसे पहले रहेगा, लिखेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, और दोनों पार्टनर्स का नाम, तीन पार्टनर्स हो तो तीनों पार्टनर्स के नाम। और लास्ट वाली एंट्री जो होगी वो होगी लोन की। जो भी पार्टनर्स का लोन होगा वो अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक क्वेश्चन आपके लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन इससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को लेता है तो नो एंट्री मेड, वो एंट्री नहीं बनाई जाएगी। एक क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से ये देखिए कि वो एसेट्स है या लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी है तो ये एंट्री बननी है, और एसेट्स हो तो ये वाली एंट्री बननी है। ध्यान से देखिए, लीजिए साहब क्वेश्चन कहता है व्हाट्स जनरल एंट्री वुड यू पास द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आप इन ट्रांजेक्शन में कौन सी जनरल एंट्री पास करेंगे? सबसे पहली जनरल एंट्री जो हमारी है वो है स्टॉक। स्टॉक है 15,000 रुपए का। क्या कर लिया? टेक ओवर बाय पार्टनर्स। किसने ले लिया? पार्टनर्स ने। दो बात ध्यान रखनी है। नंबर एक, स्टॉक हमारा एसिड्स है। एसिड्स किसने लिया है? पार्टनर्स ने। तो ध्यान से पीछे पलटिए, देखिए एसिड्स की एंट्री क्या है, और जब पार्टनर्स लेगा तो जनरल एंट्री क्या बनेगी। दूसरी एंट्री कहता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। पेड करा गया कितने का? 20,000 रुपए का। अब कंपनसेशन जो होता है वो क्या होता है? लाइबिलिटी। जैसे कि स्टॉक हमारा क्या था? एसिड्स। कंपनसेशन जो होता है, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको जो हम पैसा पे करते हैं उसे बोलते हैं कंपनसेशन। तो ये होते हैं लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी की अमाउंट पेड करी गई 20,000 की। अब देखिए लाइबिलिटी की एंट्री क्या बनेगी? किसी पार्टनर्स का नाम तो है नहीं। जब पार्टनर्स का नाम ना हो तो क्या लिखेंगे? गुड, बैंक का नाम। तो ध्यान देखिए लाइबिलिटी में एंट्री क्या बनेगी। अगली है सन्ड्री क्रेडिटर्स। आपके क्रेडिटर्स कितने के? 8,000 रुपए के। अब क्रेडिटर्स एसिड्स है या लाइबिलिटी? तो क्रेडिटर्स हमारे क्या है? लाइबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना कि लाइबिलिटी में एंट्री क्या होगी। क्या कहता है? क्रेडिटर्स हैं 8,000 रुपए के। देयर वर पेड डिस्काउंट 5%। इसका मतलब हुआ कि 8,000 का पहले हम 5% निकाल लेंगे। 8,000 का जब आप 5% निकालेंगे तो 400 रुपए निकल कर आएंगे। तो 8,000 में से डिस्काउंट के 400 रुपए क्या कर देंगे? माइनस। 8,000 से 400 माइनस करके अमाउंट आई 7,600 रुपए। आपको 7,600 लिखने और क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी वाली एंट्री बनानी है। नेक्स्ट एंट्री, देयर वाज ए अनरिकॉर्डेड एसिड्स। किसकी एंट्री है? एसिड्स की एंट्री। और कहता है 2,000 रुपए हैं टेक ओवर। अब टेक ओवर जो करे वो किसने करे? बी ने करे। लेकिन कितने रुपए में? 1,500 रुपए में। दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, एसिड्स की एंट्री, पार्टनर्स का नाम दे रखा है। एसिड्स की एंट्री में जब पार्टनर्स का नाम दिया हो तो एंट्री क्या बनेगी? 2,000 रुपए थे, लेकिन पैसे कितने में सेटलमेंट हो गया? 1,500 रुपए में। तो अमाउंट कितनी आएगी? 1,500 रुपए। अब 2,000 रुपए नहीं लिखेंगे। 2,000 की चीज थी, लेकिन पार्टनर्स ने कितने में ले लिया? 1,500 में। तो 1,500 लिखे जाएंगे। और लास्ट एंट्री है प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन। अब प्रॉफिट की एंट्री क्या थी? 21,000 रुपए का प्रॉफिट है, और किस किस में बांटना है? ए में और बी में। तो पीछे पलट के देखेंगे, ए और बी के अंदर इनका रेशो कितना? 4:3, यानी कि 21,000 को जब हम ए में बांटेंगे तो पहले वाले का रेशो 4 और दोनों का एड 7। इसी तरह से बी में बांटेंगे 21,000 रुपीज मल्टीप्लाई इसका रेशो 3 और दोनों का रेशो 7। जो आपकी अमाउंट निकल के आएगी वो ए में, जो निकलेगी बी में। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि प्रॉफिट की जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो ध्यान से ये क्वेश्चन कीजिए और फायदा उठाइए जल्दी से। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो आ जाते हैं बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ। अब बड़ा क्वेश्चन जो होगा वो किस तरह से होगा? आपने जनरल एंट्री अच्छी तरह से कर ली होगी, उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। तो बड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि 6 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहला बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। असल में इस बार केवल रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है, लेकिन मैं आगे के दोनों अकाउंट्स भी आपको बता रहा हूं, आप उसे ध्यान से देख सकते हैं। तो जरूरत पड़े तो बना सकते हैं। जैसे दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स 2 हैं तो 2 का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स 3 है तो 3 का कैपिटल अकाउंट। और सबसे लास्ट में हमारा होगा कैश या बैंक अकाउंट। जो भी कैश दे रखा हो तो कैश का अकाउंट, बैंक दे रखा हो तो बैंक का अकाउंट। अगर दोनों दिए तो कैश हेड बैंक के नाम से लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे 3 अकाउंट्स बनने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर।
किस तरह के तीनों अकाउंट्स होंगे, एक बार ध्यान से फॉर्मेट को देखते हैं। हमारा सबसे पहला फॉर्मेट जो होगा उसके अंदर बनाया जाएगा, नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। जी, रियलाइजेशन का नाम क्या बताया था मैंने, वसूली भाई, वसूली खाता। पर्टिकुलर अमाउंट आपकी ये साइड पहले की तरह डेबिट की होगी और इधर वाली साइड आपकी जो होगी वो क्या होगी, क्रेडिट। आपकी पूरे पेज के ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। देन आप सेकंड वाले पेज पर आएंगे। सेकंड वाले पेज पर आप यहां पर कम से कम 5 लाइनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आप ये देख लेंगे कि आपके पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं। तो आप लिखेंगे पर्टिकुलर पहले वाले पार्टनर्स का नाम और दूसरे वाले पार्टनर्स का नाम। पर्टिकुलर पहले पार्टनर्स का नाम और दूसरे वाले पार्टनर्स का नाम। ये साइड आपकी डेबिट की हो जाएगी और वो वाली साइड आपकी किसकी हो जाएगी, क्रेडिट की हो जाएगी। देन सबसे लास्ट में आपका जो अकाउंट बनेगा उसका नाम क्या होगा, कैश अकाउंट, कैश एट बैंक या बैंक अकाउंट। पहले की तरह डेबिट और क्रेडिट, नाम होगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इस तरह से आपके 3 अकाउंट्स बन रहे हैं। अब तीनों अकाउंट्स में क्वेश्चन कैसा होगा इसे समझते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखिए। अगर आप ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिटेल में पूरा चैप्टर देखिए। यहां आप छोटे सी रिवीजन में हल्का सा चैप्टर पढ़ सकते हैं बड़े ही मजे के साथ और अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा नंबर लाने तो डिटेल में क्वेश्चन देखिए। तो आते हैं लौट के, देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो होगा वो किस टाइप का सा होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर में होगा वो इस टाइप का होगा। इसने दिया होगा सबसे पहला क्वेश्चन में, कहता दीपाली और राज दोनों पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो जो है इनके है 3 और 2 के, 3 और 2 के दोनों के रेशो दे रखे हैं। तथा दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने निश्चय किया कि हम अपनी फर्म को खत्म कर दें। कौन सी डेट में, 31 मार्च 2023 में। उस टाइम में उनके पास जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट के बैलेंस है। तो जब हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में 2 स्टेप आते हैं। हमारा पहला जो स्टेप होता है वो बैलेंस शीट से होता है, फर्स्ट स्टेप। और हमारा दूसरा स्टेप जो होता है वो यहाँ एडजस्टमेंट से होता है, दूसरा वाला स्टेप। यानी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले आपको बैलेंस शीट सॉल्व करनी है, आपके 2 नंबर आ जाएंगे। देन उसके बाद आपको एडजस्टमेंट की सारी चीजें सॉल्व करनी है, दूसरे नंबर पे फिर आपके 2 नंबर आ जाएंगे। देन इसके बाद जब आप इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड वगैरह करेंगे, टोटल वगैरह करेंगे, तो वो टोटल फिर 2 नंबर के होंगे। इस तरह से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बैठेगा। तो सबसे पहले मैं पहला स्टेप लेता हूं। मेरा पहला स्टेप जो होगा बैलेंस शीट का होगा। मैं बैलेंस शीट से चीजें भरूंगा, तो मेरे पास बैलेंस शीट में सब चीजें नहीं है और नीचे एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैं जो क्वेश्चन में करूंगा वो मुझे ध्यान रखना कि जो मेरी कैपिटल का पैसा होगा वो मेरा कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आ जाए। जब मेरे 3 अकाउंट्स बनेंगे किस तरह से, मेरा पहला अकाउंट जो होगा क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश अकाउंट। तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरी कैपिटल का पैसा जो होगा वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह से जो भी कोई रिजर्व वगैरह दे रखा होगा मैं उसे कैपिटल अकाउंट के अंदर बांट लूंगा। मैं इस तरफ आ जाऊंगा, अगर मेरे क्वेश्चन में कैश दे रखा हो या बैंक दे रखा होगा तो मैं उस पैसे को कैश अकाउंट में लिख लूंगा, जैसे मैं एडमिशन में लिखता था, बिल्कुल वही कंडीशन। कैपिटल के पैसे कैपिटल अकाउंट में और रिजर्व को बांट लेते हैं। कैश का पैसा कैश अकाउंट में जैसे कि पहले लिखते थे एज इट इज। देन उसके बाद मेरे पास जो जो बचेंगी, जितनी लाइबिलिटी बचेंगी वो लाइबिलिटी हो जाएंगी और जितनी भी चीजें मेरे पास बची होंगी वो मेरी एसेट्स हो जाएंगी। वो सारे के सारी एसेट्स है। तो क्वेश्चन को किस तरह से करना है एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर बाय बैलेंस बीडी में कैपिटल के पैसे लिख देंगे, पहले की कैपिटल और दूसरी की कैपिटल। किस अकाउंट्स में आ गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आपने लिखा बाय बैलेंस बीडी, पहले की कैपिटल पहले के कॉलम में, दूसरी की कैपिटल दूसरे के कॉलम में। कहां से उठाकर, ये वाली कैपिटल, आपके पहले पार्टनर्स की कैपिटल पहली वाली और दूसरी की कैपिटल दूसरी वाली। देन फौरन आप इसे लेंगे रिजर्व को, और रिजर्व के पैसे को आप कैपिटल के दोनों में बांट देंगे, पहले वाले में और दूसरे वाले में। आप एडमिशन में ऐसे ही करते थे, रिटायरमेंट में भी ऐसे ही करते थे, पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व के पैसे को बांट देंगे। देन इसके बाद आ जाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कैश का पैसा या फिर बैंक का पैसा जो भी आपको दे रखा हो आप उठाकर यहां रख देंगे। अब आपकी 3 बातें आ चुकी हैं, कैश की अमाउंट आ चुकी है, बैलेंस बीडी में कैपिटल के पैसे आ गए हैं और रिजर्व आ गए हैं। अब इन तीनों चीजों को छोड़ने के बाद जितनी भी एसेट्स होंगी वो सारे की सारी एसेट्स आप यहां लिखेंगे, अमाउंट यहां, एसेट्स यहां, अमाउंट यहां, एसेट्स यहां, अमाउंट यहां, एसेट्स यहां, अमाउंट यहां, और इन सभी का टोटल बाहर आ जाएगा। कौन कौन सी एसेट्स होंगी, जैसे कि यहां है, इस कैश को छोड़ने के बाद बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेप्टर्स, स्टॉक, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, और इन सब की जो अमाउंट है आप इनके नाम यहां लिखेंगे और पैसे यहां लिखते चले जाएंगे और टोटल बाहर कर लेंगे। अपोजिट साइड में आप यहां लिखेंगे लाइबिलिटी,
लाइबिलिटी के नाम यहाँ और अमाउंट यहाँ, इसी तरह नाम यहाँ और अमाउंट यहाँ, और इनका टोटल यहाँ कर लेंगे। अब लाइबिलिटी कैसे, आपकी यहाँ लाइबिलिटी थी कैपिटल और रिजर्व, अब इसे छोड़ दीजिए, आपका नाम क्या हो गया क्रेडिटर्स, आपके पास क्या है लोन, आप इन दोनों को अमाउंट को लेंगे, दोनों के अमाउंट ले लेंगे और दोनों पैसों को कहां लिख देंगे, यहां पर दोनों के नाम से। आपका पहला स्टेप कंप्लीट। तो ध्यान से स्टेप वाइज करेंगे। 2 नंबर आपके खड़े हो गए, नेक्स्ट 2 नंबर जो होंगे वो एडजस्टमेंट के होंगे। तो सबसे पहले इन चीजों को भरिए, अपनी कॉपी उठाइए, पेंसिल उठाइए, मैं भी भरता हूं। कैसे भरना है, लीजिए मैंने भर के तैयार कर दिया फटाफट। सारी एसेट्स मैंने उतार लिए हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग के अमाउंट्स, इन्वेस्टमेंट इसके पैसे, डेप्टर्स के अमाउंट 2000, स्टॉक के अमाउंट 3000, फ्री होल्ड के पैसे 10,000। आप इस अमाउंट को बाहर भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो सबकी अमाउंट है अंदर भी दिखा सकते हैं। यहां पर अंदर लिखिए सबकी अमाउंट है, और सबकी अमाउंट करने के बाद टोटल कहां कर दीजिए बाहर। इसी तरह लाइबिलिटी नाम लिखा मैंने बाई लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स के पैसे 2000, लोन के पैसे 5000 बैलेंस शीट में से उठाकर रख दिए। आप इनकी अमाउंट अंदर भी लिख सकते हैं और दोनों का टोटल बाहर कर सकते हैं, आप चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आते हैं बैलेंस शीट के नीचे। पहला स्टेप कंप्लीट है, ध्यान से देख लीजिए। पहले स्टेप में सारी एसेट्स यहां आ गई हैं, किसे, कैश को छोड़ने के बाद सारी लाइबिलिटी यहां गई है कैपिटल और रिजर्व को छोड़ने के बाद। तो आते हैं दूसरे स्टेप पे। हमारा जो दूसरा होगा नीचे एडजस्टमेंट से, आपकी ये जो एडजस्टमेंट होंगी आप इनसे अपना सेकंड स्टेप लेंगे। आप क्योंकि पहला वाला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, 2 नंबर आपके आ चुके हैं, तो ध्यान से हम इस स्टेप को देखेंगे। इस स्टेप के अंदर क्या है, वो एसेट्स लाइबिलिटी सबको बेचेगा। क्या क्या कह रहा है, कहता है इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर लिया डी ने, अदर एसेट्स एसेट्स रियलाइज कर दी गई, फ्री होल्ड प्रीमियसेस के 28,000, डेप्टर्स के 1800 रुपए, स्टॉक के 2,800 रुपए, क्रेडिटर जो था वो एग्री हो गया एक्सेप्ट करने के लिए 100 रुपए के डिस्काउंट पर, एक्सपेंसेस जो रियलाइजेशन के हैं वो 400 रुपए के हैं, और फर्म की किताबें क्लोज हो गई और आप प्रिपेयर कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट्स। ये बहुत सारी बातें नीचे लिखी हुई होंगी। इससे आपको बनाना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। सेकंड स्टेप में अगर किसी भी एसेट्स के बारे में कुछ कहेगा तो आप इधर लिखेंगे। कुछ कहने का मतलब है यहां पर फर्म की एसेट्स को बेचा जाएगा। भाई 2 आदमी बिजनेस में काम कर रहे हैं, उन्होंने सोचा फर्म को खत्म करना है, फर्म खत्म हो गई तो जितनी एसेट्स होंगी उन सब एसेट्स को बेचेंगे। तो एसेट्स आपके पास ही हैं, इनमें से अगर कोई भी एसेट्स बिकेगी तो वो इधर लिखी जाएगी, और आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी बाय बैंक, आप बैंक के नाम से लिखेंगे। हो सकता है कोई पार्टनर जो है किसी एसेट्स को ले ले, जैसे मोस्टली होता है, एक फर्म खत्म हो गई, किसी पार्टनर्स को अच्छा लगा एसी, उसने कहा भाई एसी मैं ले जा रहा हूं, तो दूसरा पार्टनर से क्या कहेगा, ठीक है भाई ले जा, उसके नाम में लिख देंगे। तो अगर कोई पार्टनर्स किसी भी एसेट्स को लेगा तो यहां पर बैंक की जगह उस पार्टनर्स का नाम लिख दिया जाएगा। यानी कि जितनी भी एसेट्स होंगी वो आपको यहां लिखनी है, जो भी एसेट्स होगी उसके पैसे, जो भी एसेट्स होगी उसके पैसे, जो भी एसेट्स होगी उसके पैसे, और टोटल का पैसा बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट होगी तो वो यहां लिखी जाएंगी। अब क्या होगा, जो लाइबिलिटी होंगी उनकी पेमेंट करी जाएगी, तो जो जो पेमेंट करी जाएंगी वो पेमेंट नीचे आएंगी। आप यहां लिखेंगे हेडिंग टू बैंक। किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे बैंक का, जो भी लाइबिलिटी होगी वो और उसकी अमाउंट, जो लाइबिलिटी होगी वो उसकी अमाउंट, और आप टोटल बाहर कर देंगे। हो सकता है कभी कोई पार्टनर्स कहे कि भाई वो मेरा जान पहचान का, इसकी पेमेंट मैं कर देता हूं। तो अगर कोई पार्टनर्स उसकी पेमेंट करेगा, यानी किसी लाइबिलिटी की कोई पार्टनर्स पेमेंट करेगा, तो बैंक की जगह पर उस पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, क्रॉस जा रहा है, एसेट्स में अगर कोई बात है तो इधर आएगी, कहां, सेकंड स्टेप में। ये सेकंड एडजस्टमेंट है हमारी, सेकंड वाली। पहला स्टेप ऊपर चला गया, इसी तरह सेकंड स्टेप में अगर नीचे अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ कहा जाएगा तो आप कहां लिखेंगे, इधर बैंक के नाम से। अगर किसी पार्टनर्स का नाम दिया हो तो उसका नाम लिखा जाएगा। देन लास्ट में हमारा अगर कोई एक्सपेंसेस होता है फर्म के अंदर, तो आप उस एक्सपेंसेस के पैसे को यहां दिखा देंगे। जो भी एक्सपेंसेस होगा वो एक्सपेंसेस लिखेंगे और उसके पैसे उठाकर यहां रख देंगे आप। इस तरह से आपके 3 स्टेप में, यानी आपकी 3 बातें आनी है यहां पर। बैंक, बैंक किसी भी एसेट्स को रियलाइज करेंगे, बेचेंगे तो यहां आएगा। बैंक किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट यहां नहीं है। बैंक जो भी एक्सपेंसेस यहां। बस ध्यान यह रखना है कि इनमें से अगर किसी भी चीज में किसी पार्टनर्स का नाम दे रखा होगा तो जहां जहां पर आपने बैंक लिखा है उस जगह पर उस पार्टनर्स का नाम लिख दिया जाएगा। जब आप सारा का सारा क्वेश्चन कर लेंगे
देन इसके बाद क्या कर लेंगे, इसका टोटल आप देखेंगे दोनों साइड में किसका टोटल ज्यादा है। जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा, सपोज कीजिए यहाँ का टोटल ज्यादा आया, तो आंसर इधर निकलेगा। इधर जो आंसर निकल के आएगा हम उसे लिख देंगे बाय लॉस। आपका वो क्या निकल के आएगा, लॉस। अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो आपका आंसर यहां निकलेगा, आप इसे क्या बोल देंगे, प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट निकलेगा और दोनों पार्टनर्स में आप इसे डिवाइड कर लेंगे। तो प्रॉफिट या लॉस तो बात की बात है, ये बाद में प्रॉफिट लॉस निकलना है। उससे पहले जो है हम देखते हैं स्टेप नंबर सेकंड। तो ध्यान से स्टेप नंबर सेकंड को देखिए, मैं कराता हूं बहुत अच्छी तरह से। पहला स्टेप आप भर चुके हैं, आपका पहला स्टेप यहां से यहां तक का आ गया है, यहां से यहां तक का आ गया। अब सेकंड स्टेप आराम आराम से पढ़ने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी एसेट्स के बारे में कुछ कहा है तो इधर लिखना है, किसी भी एसेट्स के बारे में कुछ कहा है तो इधर लिखना है, और किसी भी लाइबिलिटी के बारे में कहा है तो यहां क्रॉस जाना है। आप निशान मत लगाइएगा, आपको बताया खाली। यहां जाते हैं इन्वेस्टमेंट। वो कहता है इन्वेस्टमेंट जो है वो टुक ओवर कर लिए, किसने कर लिए, डी ने। अब इन्वेस्टमेंट तो भैया यहां लिखा हुआ था, इसका मतलब किधर लिखा जाएगा, इधर। तो मैं यहां आ गया बाय, लेकिन बाय बैंक लिखने से पहले मैंने देखा इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया, डी ने। डी का मतलब किसने लिया, दीपाली जी ने। तो हम लिख लेंगे दीपाली का नाम, बीइंग दीपाली, और आगे लिख देंगे कैपिटल, और इसे कर देंगे अंडरलाइन। क्या नाम लिया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट, तो यहां नाम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितने की है, 3,800 रुपए की। मैंने 3,800 रुपए बाहर रख दिए, बात हो गई खत्म। आगे आ जाते हैं अदर एसिड्स। आपकी अदर एसिड जो है वो क्या करी गई, रियलाइज्ड, उन एसिड्स को बेच दिया गया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज 28,000 की, डेप्टर्स 1,800 रुपए के, स्टॉक 2,800 का। भैया ये सारी चीजें भी क्या है, एसिड्स, तो इसका मतलब ये भी इधर ही आएंगी। हमने यहां लिखा बाय। इस बार किसी भी पार्टनर्स का इसमें नाम नहीं है। जब किसी पार्टनर्स का नाम ना हो तो आप क्या लिखेंगे, बैंक। आप लिखेंगे बैंक का नाम, अंडरलाइन कर देंगे, और जो जो नाम दिया वो लिख लेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अमाउंट कितने की है, 28,000 रुपीज। देन इसके बाद है सन्ड्री डेप्टर्स, आपके जो डेप्टर्स हैं 1,800 रुपीज। इसके बाद हमारे पास है स्टॉक, आपने लिखा स्टॉक का नाम, और स्टॉक की अमाउंट कितने की है, 2,800 रुपए की। तीनों नाम आ गए, फ्री होल्ड प्रीमिसेस आ गया, डेप्टर्स आ गया और स्टॉक आ गया। तीनों का टोटल कर लेते हैं जी, 0,0,0,0, 800 लेकर 6, 1, 8 और 9 और 10 और 2 12 का 2, 1 और 3 आया, 32600। 32600 आ गया। बात हमारे की खत्म हो गई, यानी कि मेरा पहला वाला स्टेप लाइन हो गई है, मेरा दूसरा वाला स्टेप हो चुका है। सेकंड स्टेप में दोनों पॉइंट हो गए, ए पॉइंट भी हो गया, बी पॉइंट भी हो गया। मैं आ जाता हूं तीसरे पॉइंट पर, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स एग्री हो गए डिस्काउंट के 100 रुपए पर। अब क्रेडिटर्स तो इस साइड है, इसका मतलब कहां आएगा, इधर। तो मैंने यहां लिखा 2, लेकिन 2 लिखने से पहले क्या देखूंगा, किसी पार्टनर्स का नाम तो नहीं है। तो क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म एग्री टू एक्सेप्ट एट डिस्काउंट, किसी का भी नाम नहीं है, तो मैंने यहां लिखा टू बैंक। आप किसी का नाम ना हो तो लिखेंगे बैंक, और लिख दिया आपने क्रेडिटर्स। अब डिस्काउंट का मतलब है कि 2,000 रुपए से 100 रुपए कम दिए, तो मैंने 2,000 रुपए में से माइनस कर दिए 100 रुपीज, यानी कि 1,900 रुपीज किसके चले गए, क्रेडिटर्स के। ये वाली लाइन भी मेरी क्या हो गई, कंप्लीट। सी पॉइंट। मैं आ जाता हूं डी पॉइंट के ऊपर, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसिड्स अमाउंट 400 रुपए। एक्सपेंसेस जो हुआ वो कितने का हो गया, 400 रुपए का। अब क्योंकि एक्सपेंसेस है तो ये भी कहां आएगा, इस साइड ही। मैंने अगली हेडिंग लिखी, लिखा टू बैंक, और टू बैंक लिखने के बाद एक्सपेंसेस को लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक्सपेंसेस के पैसे अलग क्यों लिख रहे हैं, उसी में क्यों नहीं लिख रहे। असल में क्या है, हमें लाइबिलिटीज अलग शो करनी है, एसेट्स अलग शो करनी है, और एक्सपेंसेस को अलग दिखाना है। तो जब कभी भी आप लाइबिलिटी की पेमेंट करें और एक्सपेंसेस दे रखा हो तो उसे अलग लिखें। अगर किसी का नाम ना दिया हो तो बैंक का नाम, और अगर कोई पार्टनर्स पे करे तो उसका नाम। तो मैंने एक्सपेंसेस 400 रुपए लिख दिए, उसने बोला एक्सपेंसेस 400 का था, कहता क्लोज बुक ऑफ द अकाउंट्स, बंद हो गई, और आप क्या कीजिए, प्रिपेयर कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट्स। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो मैंने देखा मेरे सारे के सारे पॉइंट, डी तक के सारे मेरे पॉइंट इसके अंदर आ गए हैं। एक बार फिर टैली कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट डी ने लिया तो डी के नाम से आ गया, इन्वेस्टमेंट के पैसे 3,800। अदर एसेट्स थी
सारी एसेट्स लिखी, इन सबका टोटल करा, अमाउंट बाहर आ गई। क्रेडिटर्स मेरे इस साइड आ गए, एक्सपेंसेस के पैसे यहां आ गए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटल कर देंगे, नहीं, आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। क्या? जब आप सारे पॉइंटों को भर दें तो आप ये देखें कि कोई लाइबिलिटी छूट तो नहीं गई, वो लाइबिलिटी जो किसी और को पे करनी हो। क्योंकि सपोज कीजिए आपकी फर्म खत्म हो रही है, तो क्या आप सभी लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं करेंगे? आपकी अगर कोई एसेट छूट जाएगी तो आप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है वो एसेट्स ना बिके। लेकिन अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी है, इनमें से दोनों लाइबिलिटी अगर आ गई हैं तो अच्छी बात है। अगर इनमें से कोई लाइबिलिटी आपकी छूट गई हो तो उसको पूरे पैसे लिखे जाएंगे। अब मेरी लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स 2000, क्रेडिटर्स के पैसे आ गए 1900 रुपए, हमने पेमेंट कर दी। लोन, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो जिसके बारे में कुछ ना कहा गया हो उसके पूरे पैसे लिख देते हैं। यहां लिखेंगे लोन, और लोन की अमाउंट पूरी की पूरी कितनी? 5000। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप सारी बातें एडजस्टमेंट की भर लें तो आप फौरन ये देखें कि आपकी कोई लाइबिलिटी छूट तो नहीं गई है। अगर कोई लाइबिलिटी रह गई होगी तो उस लाइबिलिटी की आप पूरी पेमेंट करेंगे, और पूरी पेमेंट बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। देन आप उसके बाद आप टोटल करेंगे, आप देखेंगे कि दोनों साइड में किसका टोटल ज्यादा है। मैं इस वाली साइड का टोटल भी कर रहा हूं, इस वाली साइड का टोटल भी कर रहा हूं, और ये देख रहा हूं कि दोनों में किसका टोटल मेरा ज्यादा बैठ रहा है। मैं पहले टोटल करके देख लेता हूं कौन कौन से अमाउंट है। जैसे यहां पर 2000 है, 5000, 7000 है, 3800 है, 32,600 है। इन सब का टोटल कर ले रहे हैं हम। तो ऐड करते हैं हम। सबसे पहले ये हमारी साइड है डेबिट वाली, और हमारी ये वाली साइड किसकी है? क्रेडिट की। तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल ले रहा हूं। क्रेडिट का जो टोटल हो गया मेरा, हो गया 32 और 35, 35, 40 और 42, 42, 42, 43, 43,400। ये मेरा बैठा टोटल 43,400, 43,400। अब लिखते हैं डेबिट वाली साइड का, इसका टोटल कितना बैठता है? 16 और 4 20, 20 और 2 22, 23, 24, 25, 25 10 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 और 1 42, 42,300। इसका बैठा 42,300, 42,100। दोनों साइडों का पहले टोटल कर लें। क्रेडिट वाली साइड का टोटल भी कर लें रफ पे, और डेबिट वाली का भी टोटल कर लें। क्रेडिट का टोटल मेरा जो निकल के आया वो निकल के आया 43,400, और डेबिट का जो टोटल निकला वो निकला 42,300। दोनों का डिफरेंस ले लें। दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आ गया, मेरा डिफरेंस निकला 1100 रुपए का। यानी कि इसमें से माइनस कर दिया दोनों को, तो 1100 रुपए। तो जो टोटल ज्यादा है पहले उसे लिख लेंगे। मेरे वाला टोटल ज्यादा है, मैंने इस टोटल को यहां लिखा 43,400 रुपीज। यही टोटल आपका अपोजिट साइड आ गया 43,400 रुपीज। इस टोटल में से ऊपर के सारे पैसे मैंने क्या कर दिए? डेबिट वाले माइनस। 43,400 में से 42,300 माइनस कर दिए, तो मेरा जो प्रॉफिट निकला टू प्रॉफिट, वो प्रॉफिट निकल के आया 1100 रुपए का। और इस प्रॉफिट को मैं दोनों में पार्टनर्स में बांट दूंगा। वो है कितने? 3:2। तो मैं 3 और 2 में दोनों में डिवाइड कर लेता हूं। तो मैंने 3 और 2 में डिवाइड करा, 3:2। पहले पार्टनर्स में दीपाली और फिर राजश्री। तो दीपाली का जो टोटल आया, टोटल 1100 मल्टीप्लाई 3, और दोनों का टोटल 5, और दूसरे वाले का 1100 मल्टीप्लाई 2/5। 10 2, ये आ गया 660, और ये हो गया जी 440 रुपए। आपका प्रॉफिट हो गया। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 स्टेपों के अंदर। ध्यान रखिए, स्टेप पहले बैलेंस शीट से भरनी है चीजें, और दूसरे स्टेप पर किस चीज से भरनी है आपको? एडजस्टमेंट में से।